आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण। कल के क्लास में हमने सीखा था विलोपन विधि से प्रतिस्थापन। ठीक है, ये क्लास 10th में आपको पूछा जाता है। कल सीखा था हमने विलोपन विधि से, आज हम लोग सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण। मैं एक क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं दे दूंगा, उसका आप लोगों को सोल्व करके वो कमेंट में आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाया जाता है। इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि समीकरण। ठीक है, हमने कल अगले क्लास में देखा था कि विलोपन विधि का समीकरण कैसे बनाया जाता है, तो आज देखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि समीकरण कैसे बनाया जाता है। देखिए, समीकरण फर्स्ट में हमको दिया हुआ है एक्स प्लस 2y बराबर 6 और समीकरण 2 में दिया हुआ है एक्स माइनस 3y बराबर 7। तो देखिए, या तो समीकरण फर्स्ट को हल किया जाता है या तो समीकरण सेकंड को। तो हम समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर या करने में कोई दिक्कत ना है। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, एक्स प्लस 2y बराबर 6। तो देखो, इसमें एक्स का वैल्यू निकाला जाता है या तो y का, तो केवल एक्स एगो है, बगल में कोई गुणांक नहीं है, y में गुणांक 2 है, तो एक्स वाला निकालेंगे। तो लिखेंगे एक्स बराबर 6, ये प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब इसको सोल्व करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल किए तो समीकरण 2 में एक्स का मान लिखेंगे। तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट को हल किए तो समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 को हल करते तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो समीकरण 2 कितना है, एक्स माइनस 3y बराबर 7। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण 3 पर एक्स बराबर कितना रखना है, 6 माइनस 2y। तो एक्स के केवल एक्स का वैल्यू ही आया है, एक्स का वैल्यू आया 6 माइनस 2y। तो 6 माइनस एक्स है तो 2y, ये माइनस में कॉमन करके 3y लिख देंगे बराबर 7। देखिए 6, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लेंगे, 6 माइनस का 3 2 5y बराबर 7। तब 6 बराबर देखिए, अब यहाँ पर एक चर को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ। तो हमने बताया था कि जो भी अंक में ए से लेके जेड तक कोई अंक रहता है तो उसको चर बोलते हैं, और जिसमें कुछ नहीं रहता है उसको अचर बोलते हैं। तो माइनस 5y के इधर छोड़ दिए, ये 7, ये प्लस में तो इधर लगा माइनस में, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा कितना, 7 में से 6 गया तो 1, तो y बराबर माइनस 1/5, यानी y का मान हमारा निकल गया। अब x का मान निकलना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 6 माइनस 2y। तो x बराबर 6 माइनस 2 गुने माइनस 1/5। अब इसको सोल्व कर देंगे तो एक हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 प्लस 2/5। अब इसका भिन्न का जोड़ निकाल देंगे, तो इसका 5 हो जाएगा एलसीएम, तो 5 प्लस 2 तो 7/5। एक्स का मान आ गया 7/5। देखिए, एक्स का मान आ गया 7/5, वाई का मान आ गया माइनस 1/5। तो देखिए, ये कैसे क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व कर देना। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए, x प्लस 3y बराबर 6, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब 2x माइनस 6y बराबर 8, इसको समीकरण सेकंड। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, एक्स वाई का मान कितना होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे
प्रतिस्थापन विधि से समीकरण। कल के क्लास में हमने सीखा था विलोपन विधि से प्रतिस्थापन, ठीक है। ये क्लास 10th में आपको पूछा जाता है। कल सीखा था हमने विलोपन विधि से, और आज हम लोग सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण। मैं एक क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं दे दूंगा, उसका आप लोगों को सोल्व करके वो कमेंट में आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाया जाता है। इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि समीकरण, ठीक है। हमने कल अगले क्लास में देखा था कि विलोपन विधि का समीकरण कैसे बनाया जाता है, तो आज देखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि समीकरण कैसे बनाया जाता है। देखिए समीकरण फर्स्ट में हमको दिया हुआ है एक्स प्लस 2y बराबर 6, और समीकरण 2 में दिया हुआ है एक्स माइनस 3y बराबर 7। तो देखिए या तो समीकरण फर्स्ट को हल किया जाता है या तो समीकरण सेकंड को। तो हम समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर या करने में कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, एक्स प्लस 2y बराबर 6। तो देखो इसमें एक्स का वैल्यू निकाला जाता है या तो y का, तो केवल एक्स एगो है, बगल में कोई गुणांक नहीं है, y में गुणांक 2 है, तो एक्स वाला निकालेंगे। तो लिखेंगे एक्स बराबर 6, ये प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब इसको सोल्व करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल किए तो समीकरण 2 में एक्स का मान लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट को हल किए तो समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 को हल करते तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो समीकरण 2 कितना है, एक्स माइनस 3y बराबर 7। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 पर एक्स बराबर कितना रखना है, 6 माइनस 2y। तो एक्स के केवल एक्स का वैल्यू ही आया है, एक्स का वैल्यू आया 6 माइनस 2y। तो 6 माइनस एक्स है तो 2y, ये माइनस में कॉमन करके 3y लिख देंगे बराबर 7। देखिए 6 ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लेंगे 6 माइनस का 3 2 5y बराबर 7। तब 6 बराबर देखिए अब यहाँ पर एक चार को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ। तो हमने बताया था कि जो भी अंक में ए से लेके जेड तक कोई अंक रहता है तो उसको चर बोलते हैं, और जिसमें कुछ नहीं रहता है उसको अचर बोलते हैं। तो -5y के इधर छोड़ दिए, ये 7, ये प्लस में तो ये चलेगा माइनस में, तो -5y बराबर हो जाएगा कितना, 7 में से 6 गया था 1, तो y बराबर -1/5, यानी y का मान हमारा निकल गया। अब x का मान निकलना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 कितना है, एक्स बराबर 6 माइनस 2y। तो एक्स बराबर 6 माइनस 2 गुने -1/5। अब इसको सोल्व कर देंगे तो एक हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 प्लस 2/5। अब इसका भिन्न का जोड़ निकाल देंगे, तो इसका 5 हो जाएगा एलसीएम, तो 5 प्लस 2 तो 7/5। एक्स का मान आ गया 7/5। देखिए एक्स का मान आ गया 7/5, वाई का मान आ गया -1/5। तो देखिए ये कैसे क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व कर देना। तो देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए एक्स प्लस 3y बराबर 6, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और 2x माइनस 6y बराबर 8, इसको समीकरण सेकंड। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, एक्स वाई का मान कितना होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। तो थैंक यू।